सरकार से बैठक से ठीक पहले किसान नेताओं का बयान आया है, कृषि बिल वापस होगा तभी मानेंगे। किसान नेता कह रहे हैं कि बिल वापस चाहिए, एमएसपी पर नया कानून चाहिए। सरकार के सामने उम्मीद लेकर आए हैं। किसान नेताओं का मीटिंग में जाने से पहले अभी भी रुख साफ था। सरकार अगर ये झुकती हुई नजर आ रही है कि ठीक है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो किसान कहते हैं नहीं, बिल वापस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इमेज पोस्चरिंग है या फिर बीच के रास्ते पर बात बन जाएगी, ये बैठकों के दौर के बाद पता चलेगा। लेकिन किसानों का बैठक पर जाने से पहले क्या रुकता, जरा सुनिए। देखो, तीनों कानून रद्द करेंगे तो हमारा फैसला है, अगर तीनों कानून रद्द नहीं करते तो हमारा कोई फैसला नहीं। हम तो तीनों कानून रद्द, बिजली शोध बिल रद्द और एमएसपी जो है वो पूरे देश में जो है वो लागू की जाए, लिखित रुपये। जो सरकार ने आज ये नया सगुफा छोड़ा है, हम लिखित में कह देंगे एमएसपी लागू रहेगी। हम ये कहते हैं हमें एमएसपी का कानून चाहिए नया। तो उम्मीद तो हम पहले दिन से लेके तुरे हैं, पिछली मीटिंगों में तो कोई हल हुआ नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार कोई फैसला ले ले, अगर नहीं फैसला लेती तो आंदोलन तो जारी है। बिल्कुल जी, उम्मीदें लेके आए हैं, बातचीत होएगी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ कानून ने हर हीले वसीले वापस आएंगे, यही उम्मीद है, यही करके जाएंगे। हम सरकार से दो टुक बात करेंगे, कानून रद्द करे, कानून रद्द नहीं करती तो वॉकआउट होगा। एमएसपी नहीं मांगते, हम कानून रद्द करना मांगते हैं। पूरा कानून रद्द होना बिल्कुल। एक मैटर नहीं है, अभी प्रोक्योरमेंट भी है और ये एमएसपी भी है, उसका कानूनी रूप देना वो भी ठीक है, और उसमें और जो ऑर्डिनेंस वापस करने वो भी है। और आइए आपको तस्वीरों के जरिए किसान आंदोलन दिखाते हैं, किस तरह से आज पूरा दिन रहा। 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 10 दिन की तस्वीरें दिखाते हैं। 26 नवंबर को आक्रामक रुख था, किस तरह से किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे। 26 और 27 नवंबर को इसलिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद रुख में थोड़ी नरमी आई, किसानों को कहा कि ठीक है आप दिल्ली आइए, लेकिन जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं आप बुराड़ी जो है निरंकारी ग्राउंड जो है वहां पर रहिए। उसके बाद किसान चिल्ला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डट गए। 29 नवंबर को भी फिर देखिए कि किस तरह से किसानों ने गाजीपुर, NH9 ये तमाम इलाकों को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की। यानी कि कुल कोशिश ये थी कि दिल्ली से सटी हुई हर सीमा, हर बॉर्डर पर किसान जो है वो चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न कर दें। 30 नवंबर 1 दिसंबर को बातचीत होती है, बातचीत में कुछ नतीजा निकल कर नहीं आता है। किसानों का आंदोलन जस का तस जारी रहता है। कुछ प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा भी चलाने की कोशिश करते हैं। शाहीन बाग की एंट्री होती है आंदोलन में, फिर कहा जाता है कि आंदोलन के अंदर विदेशी फंडिंग है। तो इस तरह के तमाम शरारती तत्व जो हैं, बैड एलिमेंट्स जो हैं, वो भी निकलकर इस आंदोलन में आए, लेकिन वक्त रहते उन पर नकेल कसी गई। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विज्ञान भवन से रविकांत राय जुड़ चुके हैं, सिंघू बॉर्डर से मोहित बख्शी हैं, टीकरी बॉर्डर से रवि सिसोदिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले रविकांत आपके पास आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है। अन्नदाता सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहा है, ये प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं, और अब लग रहा है कि शायद समाधान निकलेगा। देखिए पिनाज, 4 दौर की बातचीत हुई थी और भारत सरकार ने अपने 3 बड़े मंत्रियों को लगाया, लेकिन 4 दौर की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ठंड और कोरोना के इस सीजन में अपनी चिंता जाहिर की इस बैठक के दौरान, और भारत सरकार के टॉप 4 मिनिस्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होने वाली थी, उससे पहले ये बैठक बुलाई गई और प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से किसानों को अपने सकारात्मक रुख से उनको अवगत कराया गया है। सरकार का साफ तौर पर मानना है कि एमएसपी को लेकर जो भी चिंताएं हैं उनको सरकार मानने के लिए तैयार है, और कानूनी अमली जामा पहनाने के अलावा सरकार के पास विकल्प है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लिखित में किसानों को इस बात की जानकारी और भरोसा दिला सकती है। मंडियों को खत्म करने की बात कही जा रही थी। न्यूज़ नेशन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि हम उनको और मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसान इस बात पर अड़े रहते हैं कि बिल को ही पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया जाए, ये थोड़ी ज्यादती होगी। सरकार इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के हित में हैं। कुछ बिंदुओं पर टकराव है और उन पर समाधान के लिए सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन उससे पहले ही इस बात को कह दिया जाए कि हम भारत बंद करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूकेंगे, बिल को वापस नहीं लेंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसानों के गुटों में भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारी यूनियन हैं जो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है, सकारात्मक रुख से वो एग्री भी करते हैं, लेकिन कुछ संगठन यहाँ पर तुले हुए हैं कि हम भारत बंद करेंगे, प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। तो ये गतिरोध का पॉइंट है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि अन्नदाता की चिंताओं से हम अवगत हैं
और उनको कोई दिक्कत न चलिए, हो, तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री आखिरी दौर अब की आज खुद बातचीत चाहते हैं जी और इस बैठक में नतीजा निकल जाए। चलिए, प्रधानमंत्री खुद इस मामले को बारीकी से देख रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, लेकिन क्या ये मैसेज जो है वहां ग्राउंड पर जो किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तक पहुंचा है कि नहीं? हमारे साथ मोहित बख्शी और विकांत राय और हमारे साथ रवि सुसोदिया सभी जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच भी ये मैसेज, ये सॉफ्ट अप्रोच पहुंची है सरकार की कि हाँ ठीक है कुछ संशोधन हो सकते हैं, या अभी भी जस के तस बिल वापस करने की मांग पर, कानून वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं? फिलहाल तस्वीर दिखा देता हूं, तमाम नेता जो हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये किसान हैं, ये खुद स्पोर्ट्समैन हैं। आपको एक बार अगर तस्वीर ऊपर से दिखाएं तो ये देखिए, जहां तक कैमरे की नजर जाती है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, सरकार, आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, सरकार ने अब रुख नरम किया है, संशोधन की बात सरकार कह रही है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? हम इसे पॉजिटिव वे से देख रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इन बिलों का जो है प्रॉपर बाइकआउट होना चाहिए। आप लोग सोच समझते हैं कि सरकार भी बिल वापस तो पूरी तरीके से नहीं लेगी, लेकिन संशोधन जो आप लोगों की समस्या थी उसको दूर करने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, संशोधन जैसे हम पहले बोल चुके हैं कि जो हमारी यूनियन करेंगी, अभी उनके एक ही डिमांड है, इनको वापस लेना पड़ेगा। उसी बात पे वो अड़िग हैं, उसी के पीछे हम सभी, जैसे ये देखिए जस्सा पट्टी में सारे वर्ल्ड नो रेसलर हैं, खुशी दुग्गा, कबड्डी प्लेयर मंगी बग्गा, मंजूर, सभी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी अपनी यूनियन के पीछे खड़ी है। हमारी यही डिमांड है कि इनको वापस ही लेना पड़ेगा। वापस ही होना, यहाँ कोई बीच का समाधान है आपको लगता है? नहीं जी, ये वापस ही करने पड़ेंगे ना। आपको भी यही लगता है? हाँ जी, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।